Bismillahirrahmanirrahim. Class 11, subject economics. Our topic is industrial licensing. Industrial licensing. Industries in the private sector could be established only through a license from the government. Industries in the private sector could be established only through a license from the government. This implied a check on the indiscriminate growth of private industry. The basic idea of licensing policy was to encourage the establishment of industry in the backward region with a view to encourage regional equality. Industrial licensing. Industries in the private sector. जो industries in the private sector could be established only. अब जब ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हम ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ हम पढ़ रहे थे, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी. तो इसके लिए एक चेक्स एंड बैरियर्स का भी चेक्स एंड बैरियर्स भी लागू किए गए, जिसको हम कहते हैं चेक्स एंड बैरियर्स, उनको हम कहते हैं लाइसेंसिंग. Industries in the private sector could be established only through a license from the government. अब गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया कि जो भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी प्राइवेट सेक्टर में, उसके लिए लाइसेंस होनी ज़रूरी है. इसकी वजह ये थी कि एक तो डिस्क्रिमिनेटिंग ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ नहीं हो जाएगी. दूसरा ये है कि दूसरा आइडिया ये था कि the basic idea of licensing was to encourage the establishment of industry in backward regions. दूसरा आइडिया ये था कि बैकवर्ड रीजन्स जो है वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ कायम हो जाएंगे विद ए व्यू टू इनकरेज रीजनल इक्वालिटी. इससे रीजनल इक्वालिटी हो जाएगी. उससे हमें पहले हम ये पढ़ते थे कि शहरों में ज़्यादा इंडस्ट्री का कायम हुआ. अब जब लाइसेंस हो गई तो लाइसेंस से ये हुआ कि अब गाँवों में भी, रीजन्स में भी, अलग अलग रीजन्स में भी ये इंडस्ट्रीज़ कायम की गई. क्योंकि किसकी वजह से? लाइसेंस की वजह से. लाइसेंस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री. अकॉर्डिंगली लाइसेंस वर liberally issued for the backward regions compared to the relatively developed regions of the country. A license was needed not only for establishing a new enterprise but also for expanding production capacity of the existing ones. This was to regulate the allocation of resources to different use with a view to promote social welfare rather than individual profit. अब इंडस्ट्री लाइसेंस का इसका मकसद, दूसरा मकसद ये था कि as license was needed not only for establishing a new industry एंटरप्राइज, एक न्यू एंटरप्राइज हासिल करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस ही ज़रूरी नहीं थी, इसके लिए ये भी ज़रूरी था, बट आल्सो फॉर एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस. जो एग्जिस्टिंग वंस है जो एग्जिस्ट हो रही है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, इससे इसमें रेगुलेशन हो जाए. दिस वाज टू रेगुलेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस. यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे थे, इन रिसोर्स को डिफरेंट यूज़ में लाना, इन रिसोर्स को डिफरेंटली यूज़ में लाना. इससे ये फ़ायदा था कि जो भी रिसोर्स हमारे पास थे वो यूटिलाइज हो जाते, जो यूटिलाइज हो जाते टू डिफरेंट यूजेस विद ए व्यू टू प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर रादर देन इंडिविजुअल बेनिफिट्स. इससे हमें क्या फ़ायदा था? इससे हमें सोशल वेलफेयर मकसद था रादर देन इंडिविजुअल बेनिफिट्स. इंडिविजुअल बेनिफिट्स का इसमें कम प्रोविज़न रखा गया और सोशल वेलफेयर का इसमें, सोसाइटी का इसमें ज़्यादा प्रोविज़न रखा गया. अब ये जो बात थी ये थी 1991 तक. फिर इसमें ये रेगुलेशन हो गई अप्रैल 2015 में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रैल 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? उन्होंने अनरिवाइज किया, अनरिवाइज्ड द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी.
सम आइटम्स, कुछ ऐसे आइटम्स थे जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पर कुछ ऐसे आइटम्स बनाए जाते थे जिनको अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। टू encourage greater profit investment, to encourage greater foreign investment, incorporate better technologies and enhance competition in the Indian and global market for the product। अब हिंदुस्तान में 2015 में इस पर अनरिजर्व किया गया, सम आइटम्स को इनक्रेज किया गया कि ये आइटम्स जो हैं, इन आइटम्स को अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अब इससे क्या हो जाएगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने कुछ आइटम्स को इस लाइसेंस के बैरियर से मुक्त किया, लाइसेंस बैरियर से उन्होंने उसको निकाल दिया। अब उन आइटम्स पर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। लार्ज इंडस्ट्रीज़ आर नाउ परमिटेड टू मैन्युफैक्चर आइटम्स लाइक, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उनको परमिट किया गया कि अब वो छोटे छोटे आइटम्स भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आइटम्स लाइक ब्रेड है, पिकल है, चटनी है, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, वुड फर्नीचर, फायरवर्क, स्टील चेयर्स एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, glass bangles, exercise books, and registers, wax candles, laundry soaps, safety marks, and agarbattis, or such items which items are manufactured without obtaining the license from the government. However, there are some industries which are subject to compulsory licensing in India, जहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत है। जो वो कुछ बड़े बड़े इदारे हैं जिनमें है, जो बड़ी बड़ी सनतें हैं जिनमें तंबाकू आइटम्स जिनमें मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। डिफेंस, एयर स्पेस एंड वॉरशिप्स आइटम्स जहाँ पर तैयार किए जाते हैं, उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। हैज़ार्ड्स केमिकल्स जो हैं वहाँ पर उनको भी ये लाइसेंस की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव जो है वो उनको भी ये लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ये क्यों ज़रूरी है कि टबैको आइटम्स है, डिफेंस आइटम्स, हैज़ार्ड्स केमिकल्स है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है, इन चीज़ों पर ये तो इंसानी जान के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी ये ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इन्वायरमेंट और जानों को बचाने के लिए, इंसानी जानों को बचाने के लिए इन पर लाइसेंस ज़रूरी है। जिनमें टबैको आइटम्स है, डिफेंस एयर स्पेस एंड वॉरशिप्स है, हैज़ार्ड्स केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है, इनके लिए लाइसेंस ज़रूरी है। अब जो 2016 में फिर एक एक्ट इसमें अमेंडमेंट की गई जिसमें डोमेस्टिक अल्कोहल जो है उस पर से भी पाबंदी हटाई गई। जो मैन्युफैक्चर होता है डोमेस्टिकली यूज़ जो अल्कोहल होता है, उस मैन्युफैक्चरिंग पर भी उस पर भी ये लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है जो हम डोमेस्टिकली यूज़ करते हैं। दिस वाज द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया। थैंक यू फॉर